की हाल चाल जी? शुक्र है तबियत ठीक जे? सब खैरियत? कारोबार ही सुनाओ। कारोबार तो बस की है कारोबार नू? कारोबार गरीब आदमी को उन्होंने ख़त्म कर दिया तो कारोबार बंद हो गए। कहाँ ख़त्म किया? वो कह रहे हैं हमने महंगाई कंट्रोल कर दी है, कारोबार सवर गया, मईशत का पहिया चल पड़ा है, जहाज़ की स्पीड से जा रहा है। सब झूठ है, ऐसा हो ही नहीं रहा। जब गरीब आदमी को पास पैसे नहीं होगा तो खर्च कैसे करेगा वो? ये जितने लाहौर तो जब आप देखते हैं ना ईद वगैरह आती है तो लाहौर खाली हो जाता है। यही लोग रेडियाँ वगैरह लगा के तो खर्च करते थे। अमीर आदमी तो बड़े बड़े स्टोरों पे जाते हैं, ये छोटी छोटी दुकानों पे यही लोग खाते थे, होटलों पे खाते थे, फटों पे खाते थे, रेडी से फल लेते थे, ये फल बेचते थे, ये कोई कापी खरीदता था, कोई जायज़ कैश करवाता था, कोई कुछ का। यही लोग थे जो लाहौर को चला रहे थे। अमीर आदमी के तो पास वो महीने का इकट्ठा राशन बड़े स्टोर पे जाता है, लेके आ जाता है। छोटी दुकानों कारोबार तो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। जब गरीब के पास पैसा ही नहीं होगा, ये लोग जब इनका कारोबार ही नहीं चलेगा तो ये खरीदेंगे कैसे? फिर वो जो कह रहे हैं महंगाई कंट्रोल हो गई है, वो क्या है फिर? वो यही महंगाई को, हर चीज़ सस्ती हो गई है। सस्ती तो हुई है, हो गई है, थोड़ा सा प्याज वगैरह ये चीज़ें कंट्रोल हुई हैं। हाँ, जो चीज़ें पहले ज़रूरत से ज़्यादा थी ना वो कंट्रोल हुई हैं। ये बात वो बात ठीक कह रहे हैं। चलो ठीक हो गया। लेकिन जो इज्तिमाई काम था ना वो ख़त्म हो गया। कौन सा जो इज्तिमाई काम? कि लोगों के पास पैसा था, ख़रीदारी कारोबार होगा, वो नहीं हो रहा। तो बातें मिक्स हो रही हैं, कभी कारोबार भी नहीं है, फिर महंगाई भी कंट्रोल हो गई। महंगाई अलहदा इशू है और कारोबार एक कारोबार के साथ ही जुड़ी हुई है ना। अच्छा चलो दसो, आम दोस्त बजट आ गया, यही सुने हैं? नहीं कोई वो तो खाना ख़राब कर दिया आवाम का। बजट कहाँ से आया? हर चीज़ पर तो टैक्स लग गया। तो ऐसा तो बैंक से अगर हर बंदा तो फाइलर नहीं है, तो 800 रुपया निकाल, अगर किसी गरीब का आदमी के पास लाख रुपया वो निकालें 800 तो उसका गया। हाँ जी, वो तो निकालना आपने। हाँ तो वो कैसे आवाम दोस्त बजट है? 800 रुपया तो बैंक है, और बैंक में अब पहले देखें कारोबार चलता था ना तो लोग कारोबार में इन्वेस्ट करते थे। अब बैंक में भी नहीं रख सकते। अब शरह सूद 5% आ गया, उसमें भी 25% टैक्स लगा दिया जी। तो ना वो कोई कारोबार कर सकता है ना वो बैंक में रख सकता है। सिर्फ कौमी बचत का उन्होंने कहा है कि कौमी बचत के हम नहीं लेंगे, बाकी किसी बैंक भी फारग हो गए। जो भी होगा वो पैसे देगा तो ना वो टैक्स भी देगा, ना वो गाड़ी खरीद सकता है, ना वो हर बंदा अब कैसे फाइलर हो? पहले वकील को फीस दे, उसको क्या पता है कि फाइलर कैसे होना है? अगर किसी के पास 5-6 लाख की वो गाड़ी सेकंड हैंड खरीदने चला जाता है, वो फाइलर नहीं है तो वो तो फंस गया। ऐसा ही है। नहीं जो कारोबारी लोग हैं वो तो फाइलर हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं कुछ वो तो फाइलर हैं। तो उन तनख्वाह पे अब कितना टैक्स काट रहे थे? अब 1% किया है तो वो तनख्वाह भी हो रहा था ना, रिलीफ भी दिया तनख्वाहदारों पे। हाँ थोड़ा सा मिला, ज़्यादा नहीं मिला। 12 लाख रुपये हो गए, उसको 2000 रिलीफ है। बड़ा रिलीफ है। टैक्स तो टैक्स ही है ना तनख्वाहदार पे। यानी आवाम दोस्त बजट नहीं का वो कह रहे किसानों को ऐतकी टैक्स ही लाया थे, आवाम दोस्त बजट ही होया ना फिर। तो अवाम तो पहले ही मर गए हैं, तो उन्होंने क्या, अब तो अगले साल गंदम आएगी आपको पता लग जाएगा कि आटा क्या भाव बिकता है। इस साल तो उन्होंने बीजी हुई थी तो बीजी तो थोड़ा सा गंदम सस्ती हुई है ना। अगले साल देखें ना गंदम होगी ना आटा होगा। नहीं होगा वहाँ तो भूखी मर जाएगी। आवाम भूखी, मैं कहना 200 रुपये किलो आटा खरीदेंगे ये लोग, क्योंकि उनको जो खाद अगर सस्ती नहीं देंगे तो वो गंदम कैसे बीजेंगे? कहने कर्जे देंगे किसानों को हम, सरकार ने। हर किसी को कर्जा तो नहीं मिलेगा ना। जो एक्टिव होगा वो तो किसी ना किसी। ट्रैक्टर के लिए भी 10 अरब रुपया रखा है किसानों के, ट्रैक्टर के लिए भी बजट रखा है। बजट मिलेगा उनको तो ये कितने को घर मिल रहे हैं, कितनों का ये मिल रहा है? सोलर पैनल मिल रहे हैं कितने? 300 रुपये। जब कहा था कि जी 300 यूनिट जब आप घर जाएंगे तो आपका बिल जमा हुआ होगा, वो कहाँ पे है? हुकूमत के 25 हज़ार रुपया बिल, 30 हज़ार रुपये एक कूलर का, एक फ्रिज का बिल आ रहा है। सीएम पंजाब ने कहा था उनको, उन्होंने कहा था आपके बिल हम देंगे, उन्होंने कहा नहीं था हुकूमत पंजाब देगी बिल। कुछ चीज़ें उनकी अच्छी हैं, कुछ गरीब आदमी पर थोड़ा तर्स कर लें, इनको एक जगह पे कंट्रोल कर लें, रेडियो बालों का ये फटे वगैरह को इनको थोड़ा सा पीछे कर लें। बिल्कुल उनका ये 70 साल से ये लोग बैठे हुए थे। 70 साल का गंद एक महीने में उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो वो लोग तो ज़मीन पे आ गए हैं। 50 हज़ार रुपया किराया दे रहे थे दुकानदार को, आगे बैठा हुआ, तो उसके 50 हज़ार रुपये दे के भी 2 लाख वो कमा के घर जा रहे थे। तो सरकार की थी ना वो तो मैं कह रहा हूँ, तो सड़क के पैसे दे जा रहे थे। तो 70 साल से जो कॉर्पोरेशन वाले ले रहे थे, जिन्होंने आज बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ली रिश्वत लेके, उनके पहले वापस लेना। हाँ कॉर्पोरेशन ने पैसे खा लिए हैं? नहीं लेते नहीं थे।
अब नहीं ले रहे, अब नहीं ले रहे, उस वक्त तो ले रहे थे ना। उनका एक नुमाइंदा आता था, पैसे इकट्ठे करके सारा बाजारों में हो रहा था, उस वक्त कहाँ थे? वही खत्म किया है लोगों ने, उन्होंने कहा जी खत्म कर देते हैं करप्शन, इसलिए हटाना पड़ा उनको मेरे ख्याल से। लो अच्छा किया है, करप्शन तो खत्म कर, लेकिन इनका भी तो मुस्तकिल बादल जगह देते हैं, बादल जगह देते हैं। अब ये देखे ना दुकानें सारी जा रही है, ये किसी ने अभी 1.5 करोड़ रुपए की दुकानें भी ली है, अभी ली है। हाँ, तो उनका क्या बनेगा? उनको और दुकानें दे देंगे और जगह दे देंगे, कह रहे हैं पैसे भी दे देंगे। अगर दे देते तो अगर दे देते हैं तो। आई साहब तुम सुनाओ, ठीक हो? हालात ने बड़े अच्छे हालात ने यार, बजट सही है, खा रहे हैं। अयूब दो तो लैके कायदे आजम लियाकत अली जिन्ना तो लैके कमा के ही खा रहे हैं। सही कमाई हो रही है, बिल्कुल शुक्र है। बना लिया डीएच च? नहीं जी, कितने बना लिया? क्यों? ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਨਹਿਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਸੀ, ਆਹੋ ਇਹ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਹੋ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਾਣੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਲਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਇੰਜ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਪਾਣੀ, ਨਹਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਹਿਰ ਆ ਕੇ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਨਹਿਰ ਗਈ ਕਿੱਥੇ? ਨਹਿਰ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲਿਆਂ ਥੱਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਲਾਲਦੀਨ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਨਹਿਰ ਸੀ। ਬਜਟ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬਜਟ ਆਇਆ ਨਵਾਂ, ਵੇਖਿਆ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਫਾਦ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੁਆਟਰ 5-5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੇਚੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ? 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਂ ਕੁਆਟਰ, 3 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਤੇ 2 ਕਮਰੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਅੱਧੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਰਾਏ ਚਲੀ ਗਈ, 40,000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਾਂਗੇ? ਆਵਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਆਟਰ ਬਣਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੁੱਡੇ ਹੀ ਬਣਨ, ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਬਚਣ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਜਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਬਣੇਗਾ ਬਜਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਹੁਣ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ? 24,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, 12,000 ਬਿੱਲ, 36,000 ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਨਾ, ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1,000-1,200 ਰੁਪਏ। ਰਕਸ਼ਾ ਆਪਣਾ? ਹਾਂ, ਰਕਸ਼ਾ ਆਪਣਾ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ 32,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, 33,000 ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ। 32,000 ਬਿੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, 36,000 ਦਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਿਆ। ਆ ਤੇ 40,000 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਇਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨੇ, ਆਪ ਘਰ ਜਾएंगे तो आपका बिल पंजाब गवर्नमेंट देगी। चलो जे देगी तो चंगा है, सगों सहूलत हो जाएगी। बड़ी देर पहले किया सी उन्होंने। वो भाजी मैं तुहानू दस रहा ना, बजट तो पहले दिया, जो भी कुछ किया है वो सगों चंगा किया है। जे कर देंगे इहो जी सहूलत आवाम नूं एवें ऐलान करके, तो फिर मुड़ के कुछ करना ना पांदे रहो, फिर तो काम खराब है ना यार।